तो ये निःशुल्क हम खेल करके, तो दौड़ करके, कूद करके, साइकिल चला करके, साइकिल के लिए सर ने बताया बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, प्राणायाम है। और ठहाके लगाएं, पर ठहाके अकेले में लगाएं तो ठीक है, वरना घर वाले सोचते हैं कि पागल हो गया है क्या, बिना किसी बात पे क्यों हंस रहा है। खूब जोर से ठहाके लगाइए, खड़े खड़े हाथ की पैर की एक्सरसाइज कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। पढ़ाई में 30 मिनट्स का एक रूल अपनाएं, 30 मिनट से ज़्यादा लगातार नहीं बैठें। 30 मिनट बैठ लिए, पढ़ लिए, फिर 30 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए और एक चक्कर जहाँ भी बैठे हों, जितना भी बड़ा रूम हो, जितना भी बड़ा घर हो, वो लगा लें। इससे हाथ पैरों में और पूरे शरीर में फुर्ती बनी रहती है। बच्चों को मौज मस्ती पसंद है, इसीलिए आज इन्होंने कमल प्रकाश जी ने गेम्स की अथॉरिटी को बुलाया है। और मुझे देख करके लग भी रहा है, मेरी नज़रें जहाँ तक जा रही है, एक भी बच्चा मुझे फिजिकली फिट गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिख रहा है। आप लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जैसा कि सर ने बताया, मैं सर को और करेक्ट कर दूं, पुराने ज़माने में मेरे स्कूल में तो मेरे गांव में एक ही कैटेगरी थी, फेल या पास, बस। डिवीज़न बाद में आई थी, और परसेंटेज तो हमारे पिताजी को ही नहीं पता थी, माताजी को भी पता नहीं थी, आज तक भी नहीं पता है। तो दो ही कैटेगरी होती थी, फेल या पास। तो अब परसेंटेज वाला आ गया है, और परसेंटेज के चक्कर में आप सब लोग मेरी नज़र में फिजिकली फिट नहीं है। और गेम्स वाला जो मैटर हम देखें तो मेरा एक पसंदीदा विषय है गरीबी में आनंद। प्रत्येक व्यक्ति ये बहाना बनाता है कि मैं क्रिकेट कैसे खेलूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं हॉकी कैसे खेलूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, बैडमिंटन तो बहुत महंगा है। हालांकि बैडमिंटन बहुत सस्ता है, और बैडमिंटन बहुत कम कीमत में खेला जा सकता है, फिजिकली बिल्कुल फिट हो सकता है आदमी। बैडमिंटन खेले अगर रोज़ आधा घंटा, एक ही पार्टनर चाहिए, कोई ख़ास जगह नहीं चाहिए, घर में खेल सकते हैं, छत में, गली में खेल सकते हैं। इससे और आगे बढ़े, जो प्राणायाम है, योगासन है, हम लोग बहाने बहुत बनाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भरपूर लीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, इससे ही आनंद आ जाएगा, इसी से पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। हमें लगता है कि गेम्स लास्ट प्रायोरिटी पर है, शायद मेरे जीवन में भी गेम्स लास्ट प्रायोरिटी पर ही थे। हमें किसी ने बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। हमारे ज़माने का माहौल बिल्कुल अलग था। पास और फेल चूँकि दो ही कैटेगरी थी, और पेरेंट्स पूरी लाइफ में एक ही दिन स्कूल छोड़कर आए थे और नाम बताकर आए थे, सुरेश। आगे कुमार लिखना है, चंद लिखना है, कि सिंधी लिखना है, कि आडवाणी लिखना है, कि देवनानी लिखना है। ये हेडमास्टर साहब की कृपा पर था। डेट ऑफ बर्थ भी उनको ही डिसाइड करनी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं थी कि ये कब हुआ था, क्योंकि उन जमाने में ये पता नहीं रहता था, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बनता था। लेकिन अब चूंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तब तक मेरी 6 जगह नौकरी लग चुकी थी, और मैं ज्वाइनिंग को टालता रहता था। मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल जो पोस्ट ग्रेजुएशन के थे उसमें मैंने परीक्षाएं दी और मेरी नौकरी लगती गई। अब ऐसा नहीं है, अब बड़ा टफ माहौल है, अब स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल क्वालिफिकेशन और बहुत टफ कंपटीशन है। पहले ऐसा मेरे समय में नहीं था। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, विशेष ध्यान देना पड़ेगा, हर चीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ, आप मुझे देखें और मंच पे बैठे हुए लोगों को देखें, कोई विशेषता ढूंढें कि क्या विशेषता है, ठीक है? कोई एक भी बच्चा बता पाए बाद में। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गहन अध्ययन करना, गहराई से ध्यान देना। जैसे कोई भी व्यक्ति बता सकता है गांधी जी का जन्मदिन कब हुआ था? गांधी जी का जन्मदिन, बर्थडे, बताइए बताइए। 2 अक्टूबर। 2 तो तारीख है, मैंने तारीख पूछी नहीं। अक्टूबर महीना है, महीना मैंने पूछा ही नहीं। मैंने हिंदी में भी दिन बोला और अंग्रेजी में डे बोला, जन्मदिन, बर्थडे। हाँ, वेरी गुड। 1869 दिन होता है ना, बहुत बढ़िया। तो सबका ही भाव है भाई। गांधी जी का जन्म शनिवार को हुआ था, ये शायद गांधी जी को भी नहीं पता, उनके परिवार के लोगों को भी नहीं पता। क्यों? हम एक धारा में बहते हैं कि 2 अक्टूबर 1869।
और इसको हम जन्मदिन बताते हैं। ये जन्मदिन, आप में से एक भी व्यक्ति को अपना जन्मदिन नहीं पता होगा, बस 21 अक्टूबर 23 अक्टूबर फलाना डेट का ये वो। उसको अगर मनाते हो तो बोलना चाहिए कि भाई आज मेरी बर्थ डेट मनाएंगे, हम आज अपनी जन्म की तारीख मनाएंगे, जन्म तिथि मनाएंगे। मुझे नहीं पता पूरे संसार की 800 करोड़ जनसंख्या, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, ये अंग्रेज लोग, ईसाई लोग अजीबोगरीब त्यौहार फैलाने में इंटरेस्टेड होते हैं कि फादर्स डे, मदर्स डे, आज फ्रेंड्स डे है, शायद इसीलिए अपन इतने फ्रेंड्स मिले हैं। और आपकी हमारी फ्रेंडशिप अगर हो जाए, मंच पे जो लोग बैठे हैं उनके पास जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो अगर आपके हाथ लग जाए, और मंच पर सबसे बड़ी हमारे जीवन के लिए, सफल होने के लिए, ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है। सही दिशा मुझे 60 साल की उम्र में मिली। अभी गिरधर जी ने कहा कि साहब 35 से 50 के बीच में अच्छे काम कर लेते हैं लोग। अब मुझे जो दिशा मिली 60 वर्ष की उम्र में, और दिशा बैठी है लास्ट कोने में लाल कलर के कपड़े में। इसलिए आप दिशा को देख लो, ये दिशा आपने देख ली, सही दिशा है तो आपको सफलता मिलेगी जीवन में। और क्योंकि मेरा अनुमान है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से अमीर वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग में से एक भी नहीं होगा, तो हमारे लिए आर्थिक संकट रहता है। लेकिन आर्थिक संकट बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, बिना कुछ किए हल हो सकते हैं। अच्छी पढ़ाई कीजिए, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। पैदल आइए, मैं मेरे घर से पैदल आया हूँ, ठीक है ना। जो समाज में सबसे बड़ा पद होता है कलेक्टर होता है, कलेक्टर से जस्ट नीचे जो होता है वो मैं था, और मैं पैदल आया हूँ और पैदल ही जाऊँगा। मेरे से 10 गुना 50 गुना कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले लोग स्कूटर से आए होंगे। क्यों आते हो भाई स्कूटर से? पैदल चलो, आनंद लो जीवन का। स्कूटर की पार्किंग की समस्या है, पेट्रोल बड़ा महंगा है, देश को पेट्रोल बाहर से हाँ हो गई। ये शायद सोच रहे हैं कि कुछ बोलने में रेस्ट भी होना चाहिए। आप ठहाके लगाएं, ठहाके निःशुल्क हैं, ऑक्सीजन निःशुल्क है, बेसिक जो जीवन की चीजें हैं वो सब फ्री हैं। ऑक्सीजन फ्री है, लंबी लंबी सांस अगर लें, प्राणायाम करें, और बहुत सी चीजें हैं प्राणायाम से संबंधित, योगासन से संबंधित, फिजिकल एक्सरसाइज, ज्ञान, बीमारियों से मुक्ति से संबंधित टीवी सीरियल भी आते हैं। वहाँ आपको निःशुल्क, ये जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल्स पर योग के प्रोग्राम आते हैं। इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल पर रोज़ सुबह 8 से पौने 9 बजे आता है। साधना टीवी पर और सुबह आता है, जब आप शायद नहीं उठते होंगे, मैं भी नहीं उठता हूँ। तो ये निःशुल्क हम खेल करके, तो दौड़ करके, कूद करके, साइकिल चला करके, साइकिल के लिए सर ने बताया बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, प्राणायाम है। और ठहाके लगाएं, पर ठहाके अकेले में लगाएं तो ठीक है, वरना घर वाले सोचते हैं कि पागल हो गया है क्या, बिना किसी बात पे क्यों हंस रहा है। खूब जोर से ठहाके लगाइए, खड़े खड़े हाथ की पैर की एक्सरसाइज कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। पढ़ाई में 30 मिनट्स का एक रूल अपनाएं, 30 मिनट से ज़्यादा लगातार नहीं बैठें। 30 मिनट बैठ लिए, पढ़ लिए, फिर 30 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए, और एक चक्कर जहाँ भी बैठे हो, जितना भी बड़ा रूम हो, जितना भी बड़ा घर हो, वो लगा लें। इससे हाथ पैरों में और पूरे शरीर में फुर्ती बनी रहती है। किसी को कुछ विशेष दिखा मेरे में? एक तो सिर में बाल नहीं है, ये नहीं बताएं, ये मुझे भी पता है। ये भगवान ने मर्दों के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, और मर्द कहीं रो भी नहीं सकते जा करके। कोई करवा चौथ का व्रत रख लें हम, कोई तीज का रख लें, चौथ का रख लें, कुछ भी कर लें कि भाई बाल ऐसे है ना। 80 साल की महिला बाल काले करके घूम रही है और मेरे को अंकल कह रही है। हे भगवान, क्या करें, कहाँ जाएं, कौन से देश में जाएं? बता सकते हैं कोई? मंच पे जितने भी लोग बैठे होंगे उनकी शर्ट में एक ही जेब होगा, या तो किसी के होगा ही नहीं। मेरे कितने हैं? 2, तो 2 जेब रखें, भगवान डबल पैसा देगा। हम कहते तो ये है कि भाई पैसा है ही नहीं, भगवान कुछ पैसा दे कहाँ, या जेब तो 2 बनवाओ। ज्यादातर लोग आजकल जेब रखते ही नहीं, ठीक है। और दूसरी आपके पास पैसा भी तो बहुत है।
कुछ अलग। मैंने 2 जेब सिर्फ इसलिए रखवाई है कि 99% लोग एक जेब लगवाते हैं, बस सिंपल। 99% लोग 99 अपनी शर्ट पैंट के अंदर डालते हैं, इसलिए मैं अंदर नहीं डालता, बस सिंपल। तो एक होती है क्राउड और एक होता है लीडर, एक होता है जनता, दर्शक, दूसरा होता है अभिनेता। ये फिल्म हीरो क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट काम करते हैं। रणवीर सिंह ने भारत में पहली बार दाढ़ी रखना शुरू किया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में दाढ़ी रखने का मतलब है बीमार, जैसे बीमार दिखाना है। अब बीमार एक्टर को दिखाना तो उसका सिर तो फोड़ नहीं सकते, उसकी दाढ़ी बढ़ा लो, इट मीन्स वो बस डॉक्टर के पास कंबल ओढ़ करके डॉक्टर के पास जा रहा है। लेकिन उसने नया ट्रेंड शुरू कर दिया। नया ट्रेंड ऐसा करना है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता हो, फोकट के आनंद, गरीबी के आनंद, गरीबी में आनंद लीजिए, बड़ा मजा आएगा। पैदल जाइए अपने स्कूल कॉलेज। ये जो मुझे लग रहा है, हालांकि अब शायद कम एज के बच्चे पढ़ने लग गए हैं और 90% अगर लाएंगे तो फिर ज़्यादा जोर लगता भी होगा। हम लोग मस्ती मस्ती में पढ़ते थे, 66% में मैंने टॉप कर लिया था, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। और मेरे तो आज तक समझ में भी नहीं आया और संदेह भी है कि 99 आता कैसे है। मैं चेक करना चाहूँगा, अभी तक मौका ज़िंदगी में मुझे मिल नहीं पाया बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद भी कि किसी 99% वाले या 100% वाले बच्चे की मैं कॉपी देखना चाहूँ। स्टैटिस्टिक्स में ज़रूर मेरे 97 आए थे, पर वो मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में 97 आ सकते हैं, 99 भी आ सकते हैं। और कोई देना चाहे अच्छी हैंडराइटिंग हो तो 100 भी दे सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं आपको राय दूंगा कि प्रशासनिक परीक्षाओं की ओर अगर आप जाना चाहें तो वो बेहतर होती है। इंजीनियरिंग और मेडिकल, इनका लिमिटेड दायरा होता है और ये लोग एक लिमिट में काम कर पाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी की कोई लिमिट नहीं होती है। पूरे डिपार्टमेंट, करीब जो 100 के लगभग डिपार्टमेंट होते हैं, 200 के करीब योजनाएं होती हैं। प्रत्येक योजना का कोऑर्डिनेशन, उसकी परफॉर्मेंस, हर डिपार्टमेंट को चेक करना, उसको गाइड करना, प्रेरित करना, जनता के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये काम सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी कर सकते हैं और लोग नहीं कर सकते। प्रशासनिक अधिकारियों के पास विस्तृत अधिकार होते हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकार होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी का कभी घूमते फिरते बंगला देख के आइए, अजमेर के कलेक्टर का बंगला देख करके आइए कैसा है। बाहर से ही देखना पड़ेगा, अंदर शायद नहीं जा पाएंगे। इसी तरह से अगर आप पुलिस के अधिकारी बनते हैं तो आपको बहुत विस्तृत काम का क्षेत्र मिलता है। पुलिस में 24 घंटे काम करना पड़ता है। बैंक में जैसे रहते हैं आप, 8-10 घंटे काम है, एक लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड ब्रांच है और आपका काम लिमिटेड है। लेकिन वहाँ आनंद ये है कि 24 घंटे एसी चलता है, लड़ाई झगड़े टंटा से मुक्ति है। पुलिस में 24 घंटे ये बातें हैं। तो हर जीवन के हर क्षेत्र का, हर विषय का अलग आनंद है और हर व्यक्ति को अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। और विषयों की कोई ज़्यादा बाध्यता, ज़्यादा अंकों के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। आपके अंक अच्छे आए हैं, 75 से अधिक वाले आप यहाँ हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में परसेंटेज का कोई महत्व नहीं होता है। सिंपल डिग्री की आवश्यकता होती है। आप, मेरा राय है कि आप 12th पास करें, उसके बाद ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन में कितना भी परसेंट आता है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, टेंशन नहीं करनी चाहिए। अपनी पूरी ताकत, जिस एग्ज़ाम से हमें नौकरी मिलेगी, जिससे हमें जॉब मिलेगा, काम मिलेगा, उसमें पूरी ताकत लगानी चाहिए। मेरे पास ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं कि सिंपल ग्रेजुएट हैं और 3rd डिवीज़न से हैं और वो कलेक्टर लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन को कम ध्यान दिया, उन्होंने अपने एग्ज़ाम की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया। अगर हम पूरी ताकत 12th और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप करने में लग जाते हैं और हमारी एनर्जी प्रशासनिक सेवाओं के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते समय कम हो जाती है, तो फिर वहाँ पर मज़ा नहीं आएगा। भले ही हमारा पूरा कैरियर 1st डिवीज़न का हो, 1st डिवीज़न हो, 2nd हो, 3rd हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं, इस पर मेरिट बनती है, इससे मेरिट बनती है। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं।
सभी लोग अपने जीवन में अच्छा करें और आयोजन समिति और मंच पर बैठे हुए लोग धन्यवाद के पात्र हैं, जो बच्चों के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ निरंतर करते रहते हैं। मैं इनसे निरंतर जुड़ा हुआ हूँ और ये आप लोग में से कुछ लोग पहली बार आए होंगे। ये लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, इन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।